गॉड्स ओन कंट्री, जो अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए जाना जाता है, जैसे ग्रीन ट्री प्लांटेशन, बैक वाटर्स, बीचेस एंड पीसफुल एनवायरनमेंट। सो हेलो गाइस, शादी के बाद हम दोनों निकल गए थे अपने हनीमून पर और सबसे पहले हम कोचिन एयरपोर्ट पहुंचे और कोचिन एयरपोर्ट से हम अपने होटल गए। होटल में रात को हमने रेस्ट करा और सुबह सुबह मॉर्निंग में फ्रेश अप होकर तैयार होकर हम निकल गए थे मुनार के लिए। रास्ते में सबसे पहले एक ब्यूटीफुल सा आश्रम आया, वहाँ का इन्वायरमेंट इतना पीसफुल था और उसके बाद जो व्यू पॉइंट्स आए, वाओ, हर जगह नेचर का अलग ही मैजिक देखने को मिला था हमें। बीच में बहुत सारे वाटरफॉल्स वगैरह आए थे, वहाँ पर हमने थोड़ी देर फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाई और उसके बाद हम गए एक एडवेंचर स्पॉट पर जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। हम दोनों ने मिलकर काफ़ी एक्टिविटीज़ ट्राई करी और बहुत फ़न, बहुत ज़्यादा इन्जॉय हमने करा था बेसिकली। तो बीच में ना एक एक्टिविटी ये आती है जिसमें ऊपर रोप को पकड़ के उस साइड जाना था। तो इसमें मुझे लिटरली इतना डर लगा था, मतलब मैं जा ही नहीं पाई थी और वापस आ गई थी, मतलब मैंने करा ही नहीं था फिर पूरा। फिर हमने ये वाली एक्टिविटी करी जिसमें हमें दोनों को ऊपर चढ़ना था और जो ऊपर घंटी दिख रही थी उसको बजाना था। फिर बीच में मैंने ये स्विंग वाला भी करा था और इसमें तो जो मेरी चीखें निकली थी, ओ माय गॉड, बहुत ज़्यादा मेरे को डरावना सा लगा था ये। फिर इन्होंने ये टायर वाली गेम खेली थी, ये तो मुझसे हो ही नहीं पाई थी, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत थी जो कि मेरे पास थी नहीं। मेरे से क्यों रोप वाला नहीं हुआ, वो क्या ही होता। फिर हमने थोड़ी सी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, ये 3 इडियट वाली भी हमने फ़ोटोज़ क्लिक करा ली, लेकिन हम 2 ही इडियट वहाँ पर बैठे हुए थे। हमारा पूरा डे तो वहाँ पर चला ही गया था। फिर शाम के टाइम हमने टिकट्स ले ली थी वहाँ की शो की, जहाँ पे उन्होंने हमें कथकली, मार्शल आर्ट्स, वाटर शो और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। मैंने यहाँ पे सारी की सारी ऐड तो नहीं करी हैं, लेकिन बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमने देखी थी, बहुत सारे शो हमने देखे थे जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। हमने इसमें एक मैजिक शो भी देखा था, जो मैजिक शो बहुत ही अच्छा उन्होंने दिखाया था मैजिक शो, लेकिन वहाँ पर हमें वीडियोज़ बनाना अलाउड नहीं था। तो उसके बाद जब ये सारे के सारे शो ख़त्म होते हैं, उसके बाद हम खाना खाने जाते हैं। खाने में एक तो वहाँ पे सिर्फ नॉनवेज वगैरह ज़्यादा मिलता है और इडली डोसा, यही सारी चीज़ें। फिर नेक्स्ट डे भी हमारा मुनार में ही था। फिर हम मुनार घूमने के लिए निकल गए थे। मुनार का जो वेदर था ना, बहुत ही ज़्यादा प्लीजेंट था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। फिर हमने एक जीप सवारी करी थी जहाँ पर उन्होंने हमें बहुत सारे व्यू पॉइंट्स दिखाए थे। तो उनमें से एक जो मुझे बेस्ट व्यू पॉइंट लगा था वो ये अथिरापल्ली वाटरफॉल का था। इसका जो टॉप व्यू था, हमने यहाँ पे ड्रोन शूट भी करवाया था, जो उसका टॉप व्यू था वो वाओ, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा। फिर हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ भी यहाँ पे क्लिक करवाई थी। फिर उसके बाद हम चले गए थे मटुपेट्टी डैम, और ये जो डैम था यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती थी। यहीं पर एक इको पॉइंट था, वहाँ पे हमने फ़ोटोज़ वगैरह भी क्लिक करवाई थी। और जो यहाँ पे हमने बोटिंग करी थी स्पीड बोट, वहाँ पे भी हमें बहुत मज़ा आया था। ये स्पीड बोट का तो मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था, तो मुझे तो लिटरली बहुत मज़ा आया था यहाँ पे। मैंने बहुत इन्जॉय करा, हमने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी और बोट में केवल हम दोनों ही थे। हमने मतलब हम वैसे ग्रुप में जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर हमने केवल हम दोनों ने ही हमने बोट करी थी। और फिर हमने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराई और उसके बाद हमने थोड़ी सी खाई मैगी। उसके बाद हम गए फेमस केरला के टी म्यूज़ियम में, जो मुनार का एक मस्ट विजिट प्लेस है। यहाँ पर हमें डिटेल में बताया गया कि चाय पत्ती कितनी अलग अलग टाइप्स की होती हैं और कैसे बनाई जाती है। और ऑनेस्टली इट वॉज रियली अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टू नो कि सिंपल सी एक चाय के पीछे कितना बड़ा प्रोसेस होता है। यहाँ पे तो सबसे पहले वैसे हमें एक शो दिखाया गया था जिसमें टी का हिस्ट्री, प्रोसेस वगैरह ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी गई थी एक टीवी पर। और फिर उसके बाद हमें मतलब लाइव फैक्ट्री में लेकर गए थे और वहाँ पर दिखाया था कि टी को कैसे प्रोसेस करके फाइनल चाय पत्ती बनाई जाती है फ्रॉम फ्रेश लीव्स टू रेडी टी। और ये एक्सपीरियंस काफ़ी यूनिक और इन्फॉर्मेटिव था और डेफिनेटली वर्थ इट था। और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे तभी मुनार को और एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन तभी बीच में हमें दिखी एक जिप लाइन। ऑनेस्टली हमारा ना बिल्कुल ही मन नहीं था जिप लाइन करने का, और वैसे भी मैंने वो कंफर्टेबल ऐसे मैं ड्रेस में भी नहीं थी कि मैं जिप लाइन करूँ। लेकिन हमारे ड्राइवर भैया ने इतना मोटिवेट करा कि अगर तुम मुनार आए हो तो तुम्हें ये एक्सपीरियंस मिस नहीं करना चाहिए। और फिर क्या, इनका मन बन गया और बिना सोचे समझे इन्होंने फाइनली डिसाइड करा कि चलो ट्राई करते हैं। तो जब हम ऊपर पहुँचे और जो व्यू था वहाँ का, वो लिटरली देखने लायक था। हर तरफ ग्रीन वैली, माउंटेन्स और क्लाउड्स, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ड्रीम में हो। जिप लाइन स्टार्ट होते ही वैसे तो मुझे बहुत डर लग रहा था, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा इन्जॉयमेंट भी हो ही रहा था, मज़ा तो आ ही रहा था। ऊपर से मुनार का जो व्यू दिखता है ना, वो इतना ब्यूटीफुल था, इतना पीसफुल होता है कि बस दिल खुश हो जाता है। ये एक्सपीरियंस थोड़ा सा स्कैरी मुझे लगा था, लेकिन ऑनेस्टली ये हमारी ट्रिप का एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट बन गया था। फिर यहाँ पे हमने फ़ोटो शूट भी कराया था, तो उन्होंने फ़ोटोज़ वगैरह हमारी क्लिक करी। फिर उसके बाद हम चले जाते हैं अपने रूम की तरफ। फिर रात के खाने के लिए उन्होंने हमें बताया कि अली बाबा यहाँ का फेमस रेस्टोरेंट है, तो यहाँ से हमने अपना खाना पैक कराया। और 2 दिन मुनार में स्पेंड करने के बाद थर्ड डे हमारा जो डेस्टिनेशन होता है वो होता है थेकड़ी का। थेकड़ी जाने से पहले बीच में हम बहुत सारी जगह हम रुकते हैं, टी गार्डन में रुककर वहाँ पर हमने फ़ोटो शूट वगैरह करते हैं, बीच में फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। और फिर जब हम थेकड़ी पहुँचते हैं, सबसे पहले वहाँ की एलिफेंट राइड, जो कि एक बिल्कुल यूनिक एक्सपीरियंस था, जो मैंने पहली बार करा था। और एलिफेंट में पहले तो मुझे बैठने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि तो इतना बड़ा होता है, वो सामने से इतना बड़ा लगता है। और उसके बाद फिर हमने एलिफेंट शावर भी लिया, जहाँ पर एलिफेंट ने हमें पानी से नहलाया। ये मोमेंट भी सच में बहुत फ़न और मेमोरेबल था।
वहाँ पर और भी एक्टिविटीज़ थी, जैसे जीप सफारी वगैरह भी थी, लेकिन हमने जीप सफारी वगैरह नहीं करी थी क्योंकि वो ऑलरेडी हमने मुनार में कर ली थी। हाँ, जिन मैजिक शो की मैं पहले बात कर दी थी वीडियो में, वो मैजिक शो वगैरह यहीं पर ही था और वाटर शो भी यहीं पर ही हमने देखा था। और भी यहाँ पे जैसे मार्शल आर्ट वगैरह का था, वो हमने नहीं देखा था, उसका टिकट हमने नहीं लिया था क्योंकि वो ऑलरेडी हमने मुनार में कर लिया था। तो एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी भी यहाँ केरल में जाओ, अगर शो वगैरह आपने अगर मुनार में देख लिया तो वो सेम दोबारा आपको अलग अलग जगह पे देखने की कोई नीड नहीं होती क्योंकि हर जगह सेम ही वो रहता है। फिर एलिफेंट शावर के बाद हमने एलिफेंट के साथ फोटोज़ वगैरह क्लिक कराई। फिर ना ये अपनी ट्रंक से ना आशीर्वाद देता है, तो हमने इसका आशीर्वाद भी लिया एलिफेंट का। खेकड़ी में एक दिन स्पेंड करने के बाद फिर हम चले जाते हैं एलिफी अल्फूसा में। और यहाँ का जो हाउस बोट थी, ये तो मैं गाइस क्या ही बताऊँ। पहले तो सबसे पहले अंदर का टूर देखो। ये यहाँ पे 3 रूम थे, बीच वाला रूम हमारा था। ये हमारा रूम कुछ इस तरीके से था। इसकी मैंने खैर एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है। और यहाँ पे जितना मुझे सुकून मिला है ना, उतना मुझे और कहीं नहीं मिला है। यहाँ पे जो पानी के बीच में हम जो रात अपनी गुजारते हैं, दिन गुजारते हैं, यहाँ का खाना, यहाँ का सी फूड, यहाँ की बोटें, यहाँ पे मतलब ऐसा लगता है जैसे आसमान और ज़मीन एक साथ मिल रहे हैं। लाइक यहाँ तो जो मुझे सुकून मिला था ना, वो मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस कर ही नहीं सकती, करना ही मुश्किल है वर्ड्स में एक्सप्रेस। हल्का सा पानी का फ्लो, शांत सा इन्वायरमेंट और नेचर की वो काम एनर्जी, सब कुछ इतना परफेक्ट लग रहा था कि बस वहीं रुक जाने का मन कर रहा था। फिर थोड़ा सा हमने एडवेंचर करा, और एडवेंचर के नाम पर हमने करा। सबसे पहले तो हमने नॉर्मल बोट राइड करी थी, फिर हमने करी थी स्पीड बोट, जो कि गाइस आई डोंट हैव वर्ड्स राइट नाउ। लाइक मतलब उस टाइम पर हमें इतना मज़ा आया था। स्पीड बोट जो हमने मुनार में करी थी उससे मच बेटर यहाँ पे लगी थी मुझे। और ये जितने भी बोट में हमारे बैठे हुए हैं, सारे के सारे हमारे ही हाउस बोट के मेंबर थे। मतलब हम सारे के सारे एक ही हाउस बोट में रहते थे। हमने रात के टाइम पे बहुत इन्जॉय भी करा था। ये जो छोटी सी बच्ची थी, इसने हमारा मतलब पूरा टाइम ही बहुत चेंज कर दिया था, क्योंकि इसने हमें रात के टाइम पे डांस करने को कहा। सारे के सारे कपल्स, 3 कपल्स हम बेसिकली थे, तीनों के तीनों कपल्स हमने डांस वांस भी करा। और रात को हमने फिर डिनर करा, और डिनर के टाइम पर उन्होंने बहुत सुंदर से वहाँ पर कैंडल्स रखी थी, और फिर हमने रात को कैंडल लाइट डिनर करा। एलएपी में एक दिन स्पेंड करने के बाद फाइनली हम पहुंच गए थे बीच पर। सच बताऊं, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इतना क्लोज से समुद्र देखा था। और जो उसका पानी था ना, उससे तो पहले तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लग रहा था, फिर लेकिन धीरे धीरे वो फियर भी मतलब चला ही गया था। बाद में मैं मज़े करने लग गई थी। फिर वहाँ पे हमने थोड़ा सा कपल फोटोशूट वगैरह कराया, फिर हमने खाना खाया, और नेक्स्ट डे अपनी फ्लाइट लेकर हम दिल्ली वापस आ गए थे। तो इतनी सारी मेमोरीज़ के साथ हम वापस आए थे। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय गाइज़।